अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। नादरीन ग्रामी तुर्की में मौजूद एक कदीम मंदिर मौत का खौफनाक फंदा बन गया। जो भी इस मंदिर में कदम रखता है मौत के मुंह में चला जाता है। ये इंसानों के अलावा जानवरों और परिंदों को भी मौत की वादी में पहुंचा देता है। तुर्की के लोग इसे जहन्नम का दरवाज़ा कहते हैं। दुनिया भर के सियाह दूर से ही उसका नज़ारा करते हैं, कोई करीब जाने का तस्वर भी नहीं करता। आज हम आपको इस खतरनाक मंदिर के हवाले से अहम हक़ाइक़ बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो भी इसके अंदर जाता है मौत उसका मुकद्दर बन जाती है। इस मंदिर का तारीखी पस मंजर क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से अर्ज है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़ी घंटी पर जरूर दबाएं और दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नादरीन ग्रामी, ये तो आप जानते ही होंगे कि तुर्की वो मुल्क है जहाँ से हमेशा कुछ न कुछ दरियाफ्त होता रहता है और ये मीडिया की नजरों में रहता है। हाल ही में तुर्की का कदीम शहर हीरापोलिस आलमी मीडिया पर छाया रहा, क्योंकि उसमें मौजूद एक कदीमी मंदिर ने बड़े बड़े बम जो लोगों को भी खौफ में मुब्तला कर दिया। इस मंदिर के बारे में मशहूर है कि जो इसके करीब से भी गुजर जाए वो जिंदा नहीं बच सकता। अगर कोई परिंदा या जानवर भूल कर अंदर दाखिल हो गया तो वो भी कभी वापस नहीं आ सकता। हैरानी की बात तो यह है कि न जाने ये मंदिर कितने लोगों की जान ले चुका है, क्योंकि इसकी दहशत इस कदर बढ़ चुकी है कि आसार कदीमा के माहिरीन भी इसके करीब जाने से खौफजदा होते नजर आते हैं। वो महमजू अफराद जो माउंट एवरेस्ट जैसी बुलंद चोटियों और समुद्रों की तहों में होकर आए हैं वो भी यहाँ जाने के तस्वर से भी लर्ज उठते हैं। वहाँ रहने वाले मकामी बाशिंदों का कहना है कि इस करीम मंदिर में इस कदर अंधेरा है कि कुछ भी देखना नामुमकिन है। मकामी अफराद इसे दोज़ख की दरवाजे के नाम से भी पुकारते हैं। उनका ये कहना है कि इस पुरअसरार मंदिर का ये साया भी इंसानों को मौत की घाट उतार देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस मंदिर का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मुसलसल अमवात की वजह से आसपास के लोगों ने भी वहां जाना मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। अगर से आप वहां जाने की कोशिश भी करें तो मकामी अफराद उन्हें वहां जाने से रोक देते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सयाह या रिसर्चर मंदिर की परिसारीत को जानने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है तो मकामी अफराद एक अनोखे अंदाज से उसे मना करते हैं। वो पिंजरे में कैद किसी परिंदे को मंदिर की तरफ उड़ाते हैं और सयाहों के साथ दूर खड़े होकर देखते हैं कि किस तरह परिंदा मंदिर के सहन में ही पहुंचकर फौरन ही गिरकर तड़प तड़प कर मर जाता है। ये होलीनाक मंजर देखने के बाद किसी सयाह में हिम्मत नहीं होती कि वो मंदिर में जाने की कोशिश करे। यूं मंदिर की पुरअसरारियत और खौफ मजीद बढ़ता जाता है। दोस्तों, हीरापोलिस एक कदीम तर्ज का रोमन शहर है जो अपनी गर्म पानी की चश्मों की वजह से बहुत मशहूर है। ये चश्मे कैल्शियम के भरे होते हैं जिनसे हर वक्त पानी के बुलबुले उड़ते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूर दराज के इलाकों से लोग अपना इलाज करवाने के लिए इन चश्मों का रुख करते हैं। खास तौर पर जोड़ों और जल्द के बीमारियों से उन्हें निजात मिल जाती है। रोमन दास्तानों के मुताबिक प्लूटो नामी देवता जमीन का बादशाह था। उस मंदिर की तामीर भी शायद उसके हुक्म पर हुई। पहली सदी कबल अस्पसी में यूनानी स्कॉलर टर्बो ने इसके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वो दूर से ही पलट आया क्योंकि उसने कहा कि मंदिर में धुआं भरा हुआ है और इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुहक्किकीन ने इस मंदिर में धुएं के असबाब जानने की तहकीक की तो ये बात सामने आई कि मंदिर के नीचे गार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बड़ी मिकदार में भरी हुई है। इसके साथ ही शहर में गर्म पानी के चश्मों से मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसें निकल रही है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस कदर खतरनाक गैस नहीं होती, मगर इसकी मिकदार ज्यादा हो तो ये ऑक्सीजन की कमी कर देती है और जानदार को चंद ही मिनटों में मौत के घाट उतार देती है, जो जिंदगी के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं। मगर इस मंदिर के अंदर इसकी मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा है और ये मिकदार 91% है, जो कि ममलकत साबित होती है कि इसकी वजह से ही कोई भी जानदार उस फिजा में चंद लम्हों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ये कार्बन डाइऑक्साइड मंदिर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से चवन भारी है, इसलिए जमीन की सतह पर रहती है और यूं मालूम होता है कि जैसे मंदिर में हर तरफ धुआं ही धुआं है। दरअसल ये धुआं कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार की वजह से है और यही कार्बन डाइऑक्साइड लोगों की मौत का बायस बनती है। नाज़रीन, तुर्की का खित्ता इतना कदीम है कि इसके अंदर कई हजारों सालों की तहजीब के राज पोशीदा है। यहाँ तक कि 500 अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसा गांव भी है जिसे ईसाई जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। आप हैरान होंगे कि 2012 में जब ये अफवाह फैली कि अनकरीब क़यामत आने वाली है तो उस वक्त उस गांव की अहमियत आसमान के बुलंदियों तक पहुंच गई।
लोगों का मानना था कि क़यामत के दौरान जो भी इस गांव में मौजूद होगा वो बिल्कुल महफूज रहेगा और क़यामत के हंगामे खेजी और तबाही से बच जाएगा। इसी वजह से अमेरिका और यूरोप से भी बहुत से लोगों ने इस गांव का रुख किया। आप हैरान होंगे कि उस वक्त उस गांव की ज़मीन की कीमतें इस कदर बढ़ गईं कि दुनिया के मशहूर और जदीद तरीन शहर लंदन और न्यूयॉर्क, दुबई और वाशिंगटन भी इसके आगे कोई माना नहीं रखते थे। इसके अलावा तुर्की में ज़ेर ज़मीन एक पुरस्कार शहर की दरियाफ्त हुई जिसे जन्नत का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की दरियाफ्त भी इत्तफाकिया तौर पर उस वक्त हुई जब एक शख्स अपने मकान की तामीर के लिए ज़मीन खोद रहा था। उसी खोदाई के दौरान एक सीढ़ी दिखाई दी जो जमीन के अंदर जा रही थी। उसने जब मकामी हिकाम को उसके मुतालिक आगाह किया तो उन्होंने तहकीकात टीम के साथ उस जगह का मुआयना करना चाहा तो उनकी हैरानी की कोई हद न रही क्योंकि नीचे एक पूरा शहर मौजूद था जो बिल्कुल हैरान कुन था, जिसकी तामीर और तहकीक मुसलसल जारी रही, जिससे आए दिन कोई न कोई होशरुबा हक़ाइक़ सामने आते रहे। उस शहर का नाम दारिन कोपो है जहाँ माहिरीन के मुताबिक किसी एद में अनातोलिया की सल्तनत मौजूद थी। उस शहर को माहिरीन ने एक हैरत खुदा करार दिया और तहकीक से ये मालूम हुआ कि इस शहर की तामीर 7वीं सदी कबल इस मसीह में हुई थी। हैरत की बात तो यह है कि सतह जमीन से नीचे इस शहर की 11 मंजिलें मौजूद हैं। आखिरी या निचली मंजिल 85 मीटर तक चौड़ी है। ये शहर अपनी तामीर में एक नादर शाहकार है। यहाँ वसी व अरीज मैदान भी है। इसके अलावा गोदाम, अस्तबल, बाजार और शराब खाने मौजूद हैं। इबादत खाने भी आला तर्ज की तामीरात का नामना पेश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस शहर में तकरीबन 4500 लोग रहते होंगे जिन्होंने अपनी रोजमर्रा की जरूरियात का सामान भरपूर तरीके से कायम कर रखा था। दौर जदीद में भी इस शहर की खूबसूरती, तरतीब और फन तामीर की कारगरी ने सबको हैरान कर रखा है। उस वक्त के माहिरीन ने हवा के लिए इस शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी बड़ी सुरंगें खोद रखी थी जिनके दानों पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। ये सुरंगें ऐसी थी कि शहर में हादसे वगैरह का कोई इम्कान न था और उनके दहाने हवा के रुख पर हैं ताकि मामूली हवा चलने से भी शहर भर में भरपूर हवा पहुंच सके। इसके अलावा हजारों की तादाद में ऐसी सुराख हैं जो ऊपर की तरफ खुलते हैं ताकि रोशनी भी अंदर आ सके। उनके दहानों पर भी पत्थर रखे गए हैं। दरअसल ये शहर इतने बड़े पत्थरों को काट कर बनाया गया कि माहिरीन हैरान है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि उस वक्त के इंसान ने उसे बनाया हो। इसी वजह से बेशतर लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि इस शहर की तामीर जिन्नात के हाथों हुई। बहरहाल तुर्की एक कदीम तरीन खिता है जो अपने अंदर ऐसी ऐसी राज छुपाए हुए हैं जिसे इंसानी तारीख का सुराग मिलता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही खड़ी घंटी पर जरूर दबाना ताकि हर मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।